हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम 8th क्लास का 12th लेसन सुदामा चरित्र। इसमें श्री कृष्ण और सुदामा, जो सुदामा होता है वो उसका बचपन का मित्र होता है श्री कृष्ण का, और वो उससे अपनी पत्नी के आग्रह पर सुदामा उससे उसकी नगरी में मिलने के लिए आते हैं। शीश पगा न छगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पायो उपान है को नाही सामा। दवार खड़ो दवज दुर्लभ एक रहो चक्षो वसुधा अभिराम। रामा पूछत दीन दयाल को थामा बतावत अपनो नाम सुदामा। अब इसका व्याख्या करते हैं। हे प्रभु, बाहर महल के द्वारा जब द्वारपाल है वो अंदर आता महल के और श्री कृष्ण से कहता है कि महल के बाहर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके सिर पर शीश यानी सिर पर, पगा मैंने पगड़ी और न शरीर पर कोई कुर्ता है, न तो कोई कुर्ता है उसके तन पर, न तो कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ आया है। दवार खड़ो दवज दुर्लभ एक धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उसके शरीर पर, तन पर एक फटी हुई धोती पहन रखी है उसने, और उसके पैरों में ना तो कोई जूते हैं, और वो दरवाजे पर खड़ा हुआ कमजोर ब्राह्मण कभी वो पृथ्वी को निहार रहा है, कभी वो महल को के सौंदर्य को देख रहा है। वह चिकित्सी अवस्था वाला दीनदयाल आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटिक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इति न किति दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करकी करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाही नैनन के जल सो पग पाए धोए। इसमें श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नज़र डाली। जब श्री कृष्ण ने उसके पैरों की ओर नज़र डाली तो उसको देखा कि उसके पैर में कांटे लगे हुए हैं और उसके पैरों का बेहाल है और बवाइयाँ फटी हुई हैं। और सुदामा अपने मित्र के श्री कृष्ण अपने मित्र के पैरों को देखकर बहुत दुख हुआ और कहा श्री सुदामा को, तुम इतने कष्ट में थे, हे मित्र तुम इतने कष्ट में थे तो तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, इतने दिन तक तुम कहाँ थे। देखी सुदामा की दीन दशा और सुदामा की यह हालत देखकर श्री कृष्ण करुणा से रोने लगे और अपने जो द्वारपाल थे बोले कि एक प्रात में पानी लेकर आओ। पानी प्रात को हाथ छुए और जब उसके द्वारपाल पानी लेकर आए तो उसने उस पानी को छुआ तक नहीं और अपने नैनन से ही उसके पैरों को धो डाला। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते लिए तुम चाबी हमें नहीं देनी। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में ओह जू परवीन। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसई भाभी के तंदूल कन्हिए। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा को कि सुदामा से पूछते हैं श्री कृष्ण की भाभी ने
भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं दिया है, तुम मुझे देते क्यों नहीं हो जो भाभी ने उपहार दिया है? तुम काख में क्यों दबाए हुए हो उसे? कहता है कि तुम्हारी चोरी करने की बात अब तक नहीं गई है। जैसे वो फिर उसकी बचपन की बातें याद दिलाता है जहाँ पर वो पढ़ते थे आश्रम में, संदीपन में। कहता है कि गुरु माता ने जब हमें दोनों को चने चबाने के लिए दिए थे तो तुम मेरे हिस्से के भी चने खा गया था, और अब तक तुम्हारी चोरी की बान नहीं गई है। अब तो तुम इसे पोटरी काख में चापे रहे हो, तुम जो भाभी ने मेरे लिए उपहार दिया है तुम अब तक उसको काख में ही दबाए हुए हो, और मैं इससे तुम्हारी इस कला को अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम ये सुधा रस यानी अमृत से सने हुए इन चावलों को खोलते क्यों नहीं? कहता है कि सुधा रस बिने तुम अमृत के समान ये सने हुए चावल तुम खोलते क्यों नहीं? ये पोटली मुझे देते क्यों नहीं? बगल में क्यों छुपाए हुए हो? तुम्हारी पिछली आदत, पिछली वाणी अजो न तजो, और तुम्हारी ये पिछली आदत अब तक क्यों नहीं गई है? तुम भाभी के भेजे हुए चावल को के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हो जैसे गुरु माता ने चने चबाने के लिए दिए थे, वैसे ही इन चावलों के साथ तुम करना चाहते हो। जो भाभी ने ये पवित्र चावल दिए हैं और तुम इसे स्वयं ही खाना चाहते हो, तुम मुझे नहीं दे रहे हो, और तुम ऐसा ही जैसे गुरु माता ने चने चबाने के लिए दिए थे वैसे ही इनके साथ व्यवहार करोगे। ये बेटे 3 पैरे हुए हमारे, 3 पैरे अगली क्लास में होंगे।